जय श्रीदेव, जय माता दी, जय माँ उल्का। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सब लोग भला होना तुम लोग, और सब कुशल होना और तुम्हारे घर में सब सुख शांति बनी रहो। तुम्हारे घर में तुम्हारे इष्ट देवतान की, कुल देवी देवतान की सब कृपा बनी रहो। तो मैंने आपको जो छुरमल देवता थे तो उनकी जो कथा, जो गाथा है, मैंने जो छुरमल, कैसे छुरमल ने मसान भोजगढ़ो मसान साथ के, जो भोजगढ़ो मसान थे वो शादी बिरेन, तो झांझरकोट की ओर जब छुरमल जाने लगे तो खुशी खुशी जब अपने झांझरकोट पहुंचे, यहाँ तक मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताई थी। तो जब झांझरकोट पहुंचे तो जसोदा और छुरमल, तो वहाँ खूबी उनका स्वागत हुआ। तो धूमधाम से उनका जो आदर, जो सत्कार होता है नई दुल्हन का, तो वो उस राज्य में उनका किया गया। तो इसी प्रकार फिर धीरे धीरे जब छुरमल और जसोदा का जो वैवाहिक जीवन था, जो ब्याह जीवन जो बहुत ही खुशहाल से बीतने लगा, समय बीतते गया। तो छुरमल के घर एक खुशी आई। जो छुरमल के घर जब खुशी आई तो बोलते हैं ना, जब हम बहुत लोगों के घर जब शादी हो जाती है, 1 साल 2 साल, अगर किसी घर में अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं होता तो कहते कि अरे इतने साल हो गए। तो छुरमल के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो छुरमल तो सूर्यवंशी थे। तो जब छुरमल के घर में बहुत सालों बाद 2 बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे पैदा हुए तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो जब धीरे धीरे फिर जब हमारे जो रहा थी, जो हमारे संस्कृत में फिर छुरमल के जो 2 बच्चे हुए थे उनका फिर नामकरण जब हुआ, तो छुरमल के जब नामकरण, तो उनके जो कुलगुरु थे उन्होंने छुरमल के दोनों बच्चों का नाम, एक का नाम नागमली, एक का नाम भागमली रखा गया। तो नागमली भागमली रखा गया। तो धीरे धीरे उनका जीवन खुशहाली से बीतने लगा। जो भी होता ना, राजा, जो राजपाट, जो राजा, जो छुरमल थे, जो अपने जो अपना जो न्याय था वो भी जो न्याय प्रिय भी थे छुरमल, तो अपने न्याय से वो प्रसिद्धि भी उनकी होने लगी। धीरे धीरे जब उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लग गई, तो एक बार जब उनकी जो बुआ थी नंदा माई, तो उनका संदेश छुरमल के लिए आया। जब उनका संदेश छुरमल के आया, उनको बोला गया कि तू 12 साल की सेवा के लिए मेरे हिमालय में आ जा। तो कहते ना कि हमारे जो प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी प्रकार छुरमल ने कहा, बिल्कुल बुआ, मैं आऊँगा आपकी सेवा के लिए हिमालय। तो आप सोचने लगा कि मैं अकेला कैसे जाऊँ छुरमल, तो अकेला कैसे जाऊँ। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं हिमालय में अपने दोनों बच्चों को और अपनी रानी जसोदा को ले जाऊं। तो जब उनसे पूछा गया, जसोदा ने कहा कि हम भी यहाँ कैसे रहेंगे 12 साल तक आपके बिना, तो हम भी आपके साथ हिमालय ही आते हैं। तो छुरमल नंदा माई की सेवा के लिए हिमालय चले गए। जब नंदा माई हिमालय गए तो नंदा माई ने कहा, बस जो होती ना आदल कुशल जो होता है कि प्रणाम, जो भी सब कुछ उन्होंने किया। तो फिर नंदा माई ने कहा कि 12 साल की सेवा, 12 साल तक तू मेरे हिमालय में रहेगा और मेरी सेवा करेगा। तो छुरमल नंदा माई की सेवा में दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। जब 6 महीने हो गए तो वहाँ उस जो जसोदा थी वो बोलने लगी, हमारे यहाँ हम इस बर्फ में, हम ठंडे में परेशान हो गए, और हमने जंगली फल खोदते हमारे जो जंगली फल होते खोदते हमारे जो हाथ है, नाखून है, वो छिल गए हैं। और जो फापर है, जो फापर होता है जंगली, जो फापर होना, पहले जो जहाँ ठंडा इलाका था वहाँ फापर एक सब्जी होती है, उसको खाते खाते हमारे होंठ काले पड़ गए। तो उसने बोला, स्वामी आप, हम तो यहाँ, और जो बर्फ है, और बर्फ को खाते खाते हमारा पेट ठंडा, क्योंकि पानी तो वहाँ हुआ नहीं, तो बर्फ खा के ही वो ठंडा होता था। हम इस हिमालय में बहुत परेशान होते हैं। अब आप नंदा माई के पास जाइए और उनसे बोलिए कि हम यहाँ, मेरे बच्चे और हम यहाँ नहीं रह सकते। तो छुरमल जी कहते हैं कि जो छुरमल होता है वो उनकी, अरे जो मैंने जो वचन दिया है 12 साल का, तो मैं कैसे, जो 12 वर्ष की जो सेवा है, वो मैंने जो वचन दिया वो कैसे होगा, अभी तो 6 ही महीने बीते हैं। तो बोलते हैं कि
जो जसोदा थी वो हट में आ गई, बोलते हैं 3 हट। 3 हट जो बहुत होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जोग हट, बाल हट और तिरिया हट। इनमें भी कोई हट पर उतर आए तो समझना कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब विवश होके जब छुरमल नंदा माई के पास जाते हैं तो उसको दंडवत प्रणाम करते हैं बुआ को। तो वो नंदा माई बोलती है, आज क्यों मुझे दंडवत प्रणाम किया जा रहा है? तो जसोदा ने जो पूरा बोला था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो सेम वही जो उन्होंने जो घर वाले बोले तो आदमी बोलता ही ऐसा। तो जसोदा ने छुरमल को विवश कर दिया कि जो शब्द बोलने हैं तो वही बोलना, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, वही करके विवश कर दिया। तो कहते जो हट के आगे छुरमल को भी झुकना ही पड़ा। तो जब नंदा माई के दरबार में छुरमल गए तो नंदा माई से बोलते हैं, दंडवत प्रणाम करके नंदा माई बोलती है, भाई आज यह दंडवत प्रणाम क्यों है? आज दंडवत का प्रणाम का कारण क्या है? तो छुरमल बोलता है, वाह जी, मेरा परिवार हिमालय में बहुत परेशान हो गया है और उनको ये जो यहाँ की जो ठंड है हिमालय की, वो ठंड उनको उन्होंने जो हमारे पास उनको ये ठंड उनको यहाँ रास नहीं आ रही है। तो यहाँ ठंड से बच्चे भी परेशान हो गई और जसोदा भी परेशान हो गई। तो नंदा माई को बहुत क्रोध आता, वो बोलती है कि जो वचन मैंने तुझे दिया था कि 12 वर्ष तक तू मेरी सेवा करेगा, अब जब तू 12 वर्ष तक, अब जब तू यहाँ मेरी सेवा कर रहा है तो अब मैं यहाँ बेझिझक आराम से, कहीं कोई मुझे परेशानी नहीं है, और तू चला जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? तो अगर तुझे जाना ही है तो तू दोनों अपने लड़कों को यहाँ छोड़ के जा मेरी सेवा के लिए। तो जो छुरमल थे वो बेबस हो जाते हैं, अब क्या करें? तो जब नंदाबाई ने बोला कि दोनों लड़कों को मेरी सेवा में रख जा और तू और जसोदा अपने झांझरकोट की ओर चले जा। तो होता ही है ना, तो बच्चों को, आजकल के जो हम बच्चे लोग हैं वो तो अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, और माँ बाप भी अपने बच्चों को उनकी राजी खुशी के लिए उनको कहीं भी उनका अच्छा हो करके, तो वो लोग अपने बच्चों को कहीं नौकरी के लिए आदमी कहती है जा, तो वहाँ अकेले माँ बाप रह जाते हैं। तो उस समय का कुछ और ही समय था। तो छुरमल ने कहा, नहीं बुआ, मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ जाऊँगा, तो आप कैसे भी करके हमें यहाँ से जाने दीजिए। तो नंदाबाई ने बोला, ठीक है, तो एक शर्त पे जाएगा तो इस हिमालय से। तो वो शर्त क्या थी नंदाबाई की? क्या वो शर्त छुरमल पूरी कर पाए या नहीं कर पाए? क्या छुरमल और नागमल और भान दोनों उसके बच्चे, क्या जसोदा हिमालय से जा सके या नहीं जा सके? तो इसको मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक आप मेरी इस जो मेरी और जो पहले की वीडियो है आप उनको देखिए और उनको समझिए। तो आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है तो आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो आप में आपके इष्ट की कृपा, आपके कुल देवी देवता की कृपा बनी रहेगी और छुरमल देव की कृपा भी बनी रहेगी। जय माता दी, जय इष्ट देव।